14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर घटित भीषण अग्निकांड में 66 अग्निशमन कर्मी अग्निशमन कार्य के दौरान शहीद हो गए थे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 14 अप्रैल 2021 को सुबह 8 बजे उन दिवंगत अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अग्निशमन केंद्र हैलेट रोड मुरादाबाद पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद श्री मुकेश कुमार के नेतृत्व में एवं अग्निशमन अधिकारी हैलेट रोड श्री शत्रुघ्न की उपस्थिति में, फायर स्टेशन कटघर पर अग्निशमन अधिकारी कटघर श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में, फायर स्टेशन ठाकुरद्वारा पर प्रभारी लीडिंग फायरमैन श्री नासिर खान की उपस्थिति में फायर सर्विस कर्मचारियों के साथ बावर्दी एकत्रित होकर शहीद कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद द्वारा सभी कर्मचारियों को सच्ची निष्ठा से ड्यूटी निर्वहन करना ही सच्ची श्रद्धांजलि बताया गया तथा अग्निशमन वाहनों द्वारा नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों कपूर कंपनी, फव्वारा चौक, पीलीकोठी चौराहा, पीएससी चौराहा, सीपीएच, पुलिस लाइन चौराहा, कमिश्नरी चौराहा, बुद्ध बाजार, रोडवेज बस अड्डा, पीतल नगरी, कटघर होते हुए वापस फायर स्टेशन हैलेट रोड मुरादाबाद पर आई तथा फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रचार प्रसार पंपलेट सामग्री नागरिकों में वितरित की गई तथा लाउड स्पीकर द्वारा अग्निशमन वाहनों के साथ फायर सर्विस कर्मचारियों ने आग से बचाव के संबंध में प्रचार प्रसार किया तथा उच्च अधिकारी। आज 14 अप्रैल के दिन लगभग 2:30 बजे 1944 में मुंबई बंदरगाह पर एक फोर्ट स्टिकर नाम का एक जलयान था, उसमें आग लगी। वहाँ का जो अग्निशमन विभाग था तत्काल वहाँ की टीमें पहुँची और उन्होंने जैसे ही उस बंदरगाह पर आग बुझाना शुरू किया तो जो जलयान था उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट के दौरान हमारे 66 अग्निशमन अधिकारी और कर्मचारी वीर गति को प्राप्त हुए। तब से ही उनकी याद में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह और आज का दिन 14 अप्रैल अग्नि सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। उसी के गाइडलाइन के अनुसार ये जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह या अग्निशमन स्मृति दिवस है, ये मुरादाबाद में ही नहीं मनाया जा रहा है, ये पूरे यूपी में नहीं मनाया जा रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है तथा इसमें हमारे द्वारा लोगों को, नागरिकों को आग से जो दुर्घटनाएं हैं वो न्यूनतम हो उसके बारे में जागरूक किया जाता है। पंपलेट बांटे जाते हैं और बताया जाता है कि आग के प्रति लापरवाह ना रहें और आग को एक सर्वेंट की तरह रखें, उसको मास्टर ना बनने दें, क्योंकि आग की विकरालता होने पर ये किसी गरीब अमीर को नहीं देखती है और अपने आप में उसको नुकसान करने में जनहानि ना हो, इसलिए ये जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह 20 तारीख तक मनाया जाएगा। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जो हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो कोरोना का गाइडलाइन दी गई है उसका हमें कड़ाई से अनुपालन करना है, लेकिन आग भी एक ऐसा संवेदनशील वो है कि हमें उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लोगों को जागरूक करने के लिए ये सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सर, कहीं कहीं देखा गया है लोग सड़कों के कूड़े में आग लगा देते हैं और उससे जो है ना कहीं भी आग लगना खतरा रहता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? इसमें यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारा फायर सीजन है वो 1 मार्च से शुरू होता है, 30 जून तक चलता है। इस दौरान क्या होता है कि जितनी हमारी साल भर की जो कोल्स आती हैं, फायर कोल्स जो आती हैं, उनका लगभग 70 से 80% तक हमको 3 महीने में प्राप्त होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जो ह्यूमिडिटी है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो कोई भी पदार्थ वो उसमें ज्वलनशील जो उसका पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। तो थोड़ी सी भी आग के कांटेक्ट में आने से या चिंगारी के कांटेक्ट में आने से वो प्रज्वलित हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें आग लगने की संभावना अधिक से अधिक इसी मौसम के दौरान रहती है। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोग पहले ही देखते थे, जब गाँव के लोग होते थे तो जो घर का जो चूल्हे की जो राख होती है उसको इकट्ठा किया जाता था। तो आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा शहरवासियों के लिए कि कोई भी अगर कूड़ा है उसमें कोई ऐसा हवन का या कोई ऐसा जिसमें चिंगारी हो, जिसमें आग की संभावना हो, वो उसके दूर डालें, उसके पास ना डालें और उसको एक अलग अपने ही किसी पोर्ट्स में इकट्ठा कर लें जो जिसमें आग लगने के मटेरियल होता है, उसको उस कूड़े में मिक्स ना किया जाए। तथा देहात को कहना चाहूँगा कि जो हम घर बनाते हैं ज़्यादातर कच्चे फूस के घर होते हैं, अगर हम सभी घर पक्के नहीं बना सकते हैं तो कम से कम जो हमारी किचन है जिसमें हम खाना बनाते हैं तो उसको कम से कम मिट्टी का बनाएं या पक्का बनाएं या फिर टीन शेड आदि से ऐसा बनाएं कि क्योंकि जितनी भी आग लगती है वो किचन से ज़्यादा संभावना रहती है किसी भी घर में आग लगने के लिए। तो किचन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी अग्निकांड के लिए, ये घरों की आग के लिए। तो ऐसे जो किचन है हमारे वो ऐसी जगह हो कि जो रास्ते के पास ना हो और एकदम सबसे बैक में हो, जिससे कि अगर कोई इंसिडेंट होता है किचन में तो जो हमारे रास्ते हैं, अगर बिल्डिंग कई मंजिली है तो हमारे रास्ते अवरुद्ध ना हो
और उसमें हमको विशेष ध्यान रखें जो गैस LPG है उसका प्रयोग वही व्यक्ति करें जिसको जानकारियों कभी कभी हम बच्चों के सहारे छोड़ देते हैं और वो यूज करते हैं, उनको अवॉइड किया जाए। सर एक सवाल हो रहा है कि जैसे कहीं कहीं धुआं उठता हुआ देखा जाता है तो रास्ते में कुछ लोग उसे इग्नोर करते हुए निकल जाते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? कोई भी जो धुआं है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हमको जो ये अग्निशमन का कार्य है ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये बातों से नहीं हो सकता है। इसको अगर हम काम करेंगे, चाहे वो नागरिक हो, चाहे कोई हमारा सोसाइटी का कोई हिस्सा हो, अगर हम खाली उसमें बातों से बात करेंगे कि आग बुझ गई है तो वो नहीं बुझेगी। इसलिए हमको आग बुझाने की सूचना देने से बेहतर ये भी सोचना जरूरी होगा कि कोई भी गतिविधि जिसमें आग लगने का खतरा है, चाहे वो अवैध रूप से कोई ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण है हमारे पड़ोस में, या कोई ऐसी इंडस्ट्री है, या कोई ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें अगर आग लग जाए तो पड़ोसी की भी जान ले सकता है। तो जो ऐसे व्यवसाय हैं उनकी संबंधित जो थाना है उसमें उसकी सूचना दी जा सकती है और उनको बताया जा सकता है, क्योंकि आग लगने पे क्या होता है कि वो पड़ोस में जो लोग रहने वाले हैं वो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जय हिंद।